तो नमस्कार साथियों, आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज साथियों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के एडमिट कार्ड कब तक आएंगे और कब तक साथियों इस भर्ती के प्रैक्टिकल और आपके लॉटरी सिस्टम शुरू होगा। इस चीज़ पर आज ये वीडियो रहेगा। तो प्लीज़ साथियों आप इस वीडियो को यदि इस चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो अपने साथी तक शेयर जरूर कर दे। आज साथियों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के एडमिट कार्ड कब तक आ सकते हैं। तो अब साथियों आपको पता है कि राजस्थान के अंदर जो लोकसभा के चुनाव थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब रिजल्ट आना बाकी है, 4 जून को रिजल्ट आएगा। तो अब साथियों जो कोर्ट का एक फैसला आया था उसमें कोर्ट ने कहा था कि आप अपनी भर्ती प्रक्रिया है वो जारी रख सकते हो और जो भी अंतिम निर्णय होगा वो कोर्ट का होगा। आप जो भी अपना काम है वो कंप्लीट करवाओ, चाहे पहले लॉटरी सिस्टम करवा के उनके बाद में प्रैक्टिकल करवाओ या फिर पहले प्रैक्टिकल करवा के उनके बाद में लॉटरी सिस्टम करवाओ, वो आप पर है। तो हाई कोर्ट ने साथियों विभाग को सौंप दिए निर्देश कि आपके मन में है इस हिसाब से आप करवा लो, लेकिन जो अंतिम निर्णय माना जाएगा वो कोर्ट का माना जाएगा। किसको शामिल करेंगे और किसको नहीं करेंगे वो कोर्ट का फैसला आने के बाद में तय होगा। अब साथियों आप सभी के मन में एक सवाल है कि किन किन के फॉर्म रिजेक्ट होंगे। तो साथियों हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी भी स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। जो पहले 2023 के अंदर जो विज्ञप्ति आई थी उनके दिशा निर्देश के अनुसार साथियों सभी को प्राथमिकता दी गई है कि जितने भी फॉर्म भरे गए हैं 9-10 लाख जितने विद्यार्थी इसमें आवेदन किए हैं और कोई भी विभाग का उसके पास में सर्टिफिकेट है किसी भी संस्था का तो वो मान्य होगा। लेकिन साथियों एक शर्त यह है कि जो सिलेक्शन होने के बाद में कोर्ट का जो फैसला आएगा उनके अनुसार मान्य होगा कि किसका सिलेक्शन होगा और किसको प्राथमिकता देंगे। 3 तरह के सर्टिफिकेट वो अनुभव प्रमाण पत्र बताए थे। एक तो नगर पालिका से होना चाहिए या फिर एक जो नगर पालिका का ठेकेदार होता है उनका होना चाहिए और अन्य एक जो प्राइवेट सेक्टर का कोई भी हॉस्पिटल इसका स्कूल या फिर प्राइवेट सेक्टर का हो वो मान्य होगा। तो 3 तरह के अनुभव प्रमाण पत्र इसमें बताए थे। तो अब साथियों आपके पास में कौन सा है वो आपको पता है। तो जिस सेक्टर से आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है प्राथमिकता साथियों पहली जो 2023 के अंदर विज्ञप्ति आई थी उसमें बताया गया था कि प्राथमिकता हम उसको देंगे जो नगर पालिका के अंदर काम कर चुके हैं पहले संविदा पर उनको देंगे। दूसरी बात साथियों जो ठेकेदार के अंडर में काम किया है किसी नगर निगम के अंदर उनको देंगे। और तीसरी प्राथमिकता साथियों जो अन्य सेक्टरों से जो अनुभव प्रमाण पत्र बनाया गया है उनको देंगे। तो 3 तरह की पहले भी बता रहे थे जो 2023 के अंदर विज्ञप्ति आई थी अशोक गहलोत की सरकार में, उसमें जो संशोधन दिशा निर्देश थे उनके आधार पर यह साथियों भर्ती कंप्लीट आपकी होने वाली है। तो अब साथियों इसमें डॉक्यूमेंट आपके पास में कौन कौन से होने चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि साथियों डॉक्यूमेंट एक तो आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र आपने बनाया है उसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले तो वो ही मान्य होगा। दूसरी बात साथियों आपका जन्म प्रमाण पत्र, यदि आप कहीं पर पढ़े लिखे हो आपके पास में 10वीं या 8वीं की मार्कशीट है तो वो जन्म प्रमाण पत्र की जगह मान्य होगी। यदि वो नहीं है तो आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा। और यदि कोई आपके डॉक्यूमेंट में गलती है तो साथियों आपका जन्म प्रमाण पत्र है उनके आधार पर वो सही करवा लेना। और उनके बाद में एक बार आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर आप। तो साथियों डॉक्यूमेंट में बात करें तो अनुभव प्रमाण पत्र के अलावा आपके पास में क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो एक तो आपके पास में मूल निवास होना चाहिए। मूल निवास यदि पुराना है तो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 5 से 6 साल के बीच में होना चाहिए। उनके बाद में जाति आपका नया होना चाहिए, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और उनके बाद में यदि आप विवाहित हो तो विवाहित का सर्टिफिकेट हो आपके पास में, यदि अविवाहित हो तो अविवाहित का होना चाहिए। उनके बाद में साथियों 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास में होने चाहिए, एक स्कूल से बनवा लेना, एक आपके ग्राम पंचायत के सरपंच से बनवा लेना। और एक साथियों आपके पास में आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं साथियों उनकी आपके पास में 2-2 फोटोकॉपी होनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिकल के लिए जाओगे उस टाइम आपके पास में ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। और